अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई मेरे कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, मेरे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और ये वो टॉपिक्स होते हैं जिस पे अक्सर मेरी और मेरी टीम की इस बात पे बहस हो जाती है। मेरी टीम कहती नहीं हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे ऐसे शोज़, मैं कहती हूँ नहीं भाई, एटलीस्ट ऐसे शोज़ जो हैं वो चलें 3 महीने या 4 महीने के बाद कोई एक ऐसा शो प्लीज़ ज़रूर करिए करें, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ऐसे शोज़ करने का। अब आप पूछेंगे ये कौन से शोज़ हैं, तो जनाब आपको याद है बचपन में जब हम सारे कज़न्स मिलके बैठते थे और जब कभी लाइट चली जाती थी या फिर रात को हमने लेट जागना होता था, फिर एक ऐसा टाइम आता था फिर जहाँ पर हम तमाम तर लोग अपने किस्से कहानियाँ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से बताना शुरू करते थे। कुछ ऐसे होते थे कि जो कहते थे भाई हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ को बहुत शौक होता था बचपन में, स्कूल्स में सीख लिया होता था ना, 3-4 क्लास वाले जैसे होते थे, वो कहते थे चलो चलो भाई हम ऐसा करते हैं कि रूह बुलाएं। अब वो आती कोई नहीं थी, लेकिन हमें लगता था कि हम बुला लेते हैं। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे, वो हमें बड़ा शौक होता था ऐसी चीज़ें करने के। वो रात 9 बजे संडे को एक शो भी आया करता था, हॉरर शो भी बड़े शौक से देखते थे, लेकिन उसके बाद सारा हफ्ता डरते भी ज़रूर थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि किसी दूसरे कमरे में भी जाना होता था ना, तो मैं अपने किसी बड़े बहन भाई से कहती थी तुम मेरे साथ चलोगे। मतलब किस्से कहानियाँ सुन लेते थे क्योंकि शौक था, लेकिन बाद में डरते बहुत थे। तो आज जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि डरावने किस्से आपने देखा, हम पहले भी अपने शोज़ करते रहे, जिसमें वो बहुत सारे लोग जिनके साथ ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने आपको अपने भी इतने किस्से बताए हैं कि जब मैं सीवीओ अपार्टमेंट्स में रहती थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सीवीओ अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो मुझे कहते हैं कि अच्छा क्या तुम्हें नहीं मालूम था, वहाँ तो अक्सर ऐसा होता है। बट मुझे नहीं पता था, कुछ जगह बहुत अच्छी हैं, वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि सब में कोई ऐसी जगह मसला है, लेकिन जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे कुछ था और मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो आज ऐसे बहुत सारे किस्से, क्योंकि देखें हम हैं और हमारे साथ हमसे कई बड़ी तादाद में एक दूसरी मखलूक वो भी हमारे साथ साथ चल रही है। हम दोनों की अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, हम इंसान अपनी बाउंड्रीज़ में चल रहे हैं और वो अल्लाह की दूसरी मखलूक जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ में चल रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सूरह जिन कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, कहीं कहीं हमारी क्यूरोसिटी और कहीं कहीं हमें बहुत शौक़ होता है और हम भी चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अल्लाह की इस मखलूक को देख सकें, और कहीं कहीं वो भी कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज़ तोड़ रहे होते हैं जहाँ पे वो थ्रेटन फील करते हैं। अब आप कहेंगे थ्रेटन वो कैसे फील कर सकते हैं? तो आज के शो में इस हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी किस्से कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। जी जनाब, तो आज आपके साथ अपने वे कुछ किस्से हमारे साथ शेयर करेंगी डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ शेफ़ फ़ारा मौजूद है, हमारे साथ अज़लान मौजूद है, और अज़लान की तो सीरीज़ है कि अज़लान ने पे इतने शोज़ किए हुए हैं। हमारे साथ फैज़ान मौजूद हैं और आज हमारे साथ अमारा भी मौजूद हैं। आप सबको मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले वैसे मुझे एक बात बताएँ, क्या आप लोग उन लोगों में से हैं कि जो बचपन में ये कहते थे कि भाई नहीं हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर जब उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ तो फिर आप लोगों ने यकीन किया? लेडीज़ फर्स्ट, मैं आपसे शुरू करूँ। मैं अगर नहीं, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ तो भरोसा है, यकीन भी है, और आज तक हमारे साथ रह रहे हैं। आज तक हमारे घर में हमने उसका नाम भी रखा हुआ है। और क्या नाम रखा है? उसका नाम आयशा है। आयशा। तो अच्छा, आप लोगों को कोई प्रेजेंस वाकई फील होती है घर में? तो आपको कैसे आइडिया हुआ कि कोई खातून हो सकती हैं या मर्द हो सकते हैं? ये तो इस घर की बात है, मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, सुनाऊंगी बेतहाशा चीज़ें जो हमारे साथ होती आई हैं। अच्छा, जब इस घर में आए तो जो हमारा ये जिस घर में रह रहे हैं, छत पे एक स्टोर सा बना हुआ है। तो जो पहले लोग रहते थे तो उनमें लड़की थी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थी, तो वो जब इस घर में आया तो उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे ना वो नक्श वगैरह होते हैं, वो खुद बनाती थी मतलब हाथ से, कोयले से। ओके। और बाकायदा जला हुआ कोच और अजीब गरीब शक्लें बनी हुई थी। खैर हमने उसको स्टोर बना दिया। तो बच्चियाँ थीं तो बहुत ज़्यादा फील होता था कोई साथ साथ चल रहा है। मेरे चारों बच्चियाँ थीं कि कोई साथ बैठा हुआ है, कोई चीज़ें इधर उधर कर रहा है, और अभी तक स्टिल। तो वो चारों बच्चियाँ थी, उन्होंने कहा लड़की होगी, उसका उन्होंने नाम रख दिया शुरू से आयशा। अब कुछ होता जी आयशा ने क्या होगा, ये आयशा कर रही है। अब कौन आया, ऐसे कि दरवाज़ा खुलता है, बाकायदा मुझे नज़र आता है कि कुछ कोई चल के गया है। अब मैं इंतज़ार करती हूँ मेरी चाय आई है, कोई आया, कोई नहीं आया। मैं कहा कौन आया था, कि आयशा आई होगी, हम तो बाहर नीचे थे। तो आप इतने से हो गए, अब आपको डर खत्म हो गया? डर, अच्छा नहीं, डर का कोई नुकसान भी ऐसे नहीं, कोई डरा कभी नहीं।
बीच वाले घर में बाद में बताऊंगी कि वो थोड़ा सा था बाकी जो हॉरर, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये होती है कि जैसे मैं अकेली हूँ या बच्चियाँ भी अकेली होती है तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन उनको फील होता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनकी चीज़ें। बच्चों को तो ये आदत हो गई है दोनों को कि कोई चीज़ गायब होती है तो वो बाकायदा लड़ती हैं, क्या आयशा क्यों तंग करके रखा हुआ है, हाँ, ये दे दो। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। तो मैं अपने अब्बू से कहती थी कि अब्बू मुझे लगता है हमारे घर में कोई चीज़ है, तो अब्बू कहते हैं हमारे घर में कोई चीज़ है, कोई जिन्नात के बच्चे तुम लोगों से डरे हमारे घर, लेकिन बाकी ऐसी चीज़ गायब हो जाती है। और हमने पिछले जब शो किया था इसी पे, तो वो कह रहे थे कि जिन्नात शरारत भी करते हैं और वो चीज़ें चुरा भी लेते हैं, वापस दे भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तंग तो करते हैं। अच्छा, मेरा तो बचपन, क्योंकि हम जहाँ रहते थे, जहाँ मैं पैदा हुई, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो उस घर में सब कजन्स वगैरह साथ रहते थे, चचा ताया, तो वो हमें सुनती रहती थी कि यहाँ बहुत सारे दरख्त थे, कि यहाँ कुछ ना कुछ है। और होता था कि कोई बच्चा अगर उस मखसूस जगह पे चला जाए ना, वो जख्मी हो जाता था, मामूली सी चोट लगती थी, गिरा दे, दांत में लग गया, यहाँ लग गया, थोड़ी सी चोट आ जाए। अच्छा, फिर मेरे साथ है ना बहुत कुछ होने लगा, बहुत सारा मतलब फील होता था। घर की चीज़ें, जैसे कि यहाँ टेबल आप बैठे हुए कोई भी नहीं है, तो आपकी चेयर यहाँ हो गई, तो हम बच्चे थे, हम समझते थे इतने सारे कजन्स है तो वो कर रहे हैं शायद, ऐसा फील होता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई तो मुझे समझ आता गया कि नहीं, ये कुछ है। और जिन्नात पे तो हमारे दीन ने जब बता दिया है तो हम इनकारी हो ही नहीं सकते कि जिन्नात का वजूद है, उसकी बहुत सारी, उसकी तो कबीले के कबीले बने हुए हैं हमारी। कभी जिन्नात से हम ज़रा शरारती हैं। नहीं, वो इतने नहीं होते। देखिए, हमारे अंदर भी शरारती लोग होते हैं जो फितना डालते हैं, और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो एग्जैक्टली ऐसे नेक भी हैं, उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे साथ जो लोग बसेरा करते थे, जिनकी मुझे लगता था फैमिली थी, क्योंकि हमारी कजन्स थी, कभी उनके रूप में आ जाते थे कि वो घूम रही है छत पे, वो घूम रही है, हम उसको बोलते हैं बैठ जाओ, वो हमारी बात सुनते नहीं थे। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जिन्नात आपको जवाब नहीं देते। किसी के पास कोई ताकत होगी तो उनको जवाब दे देते होंगे, पर हम आम इंसानों को वो जवाब नहीं देते, वो अपना काम करते हैं। जो मैंने देखा था, हम छत पे थे, गर्मियों के दिन थे, तो वो हम सब लेटे हुए थे, तो मेरी कज़न भी, क्योंकि मैं जब की बात बता रही हूँ, जब मैं 8-9 में थी, तो हम लोग सो रहे थे सब, तो मेरी कज़न है छोटी थी, तो वो राउंड लगा रही, रात को 2:30 बज रहे होंगे, राउंड लगा रही है। तो मैं उठ गई, मैंने कहा इसको, मैंने कहा सना तुम बैठ जाओ, सुन नहीं रही मेरी बात, वो मेरी बात सुन नहीं रही। मैंने कहा तुम क्यों राउंड लगा रही हो, क्या हो गया, छोटी बच्ची है। जब मैं उसके पास गई हूँ ना, मेरे अब्बू ने ही मुझे बोला था, उनको भी दिख रहा था कि तुम इसको बोलो बैठ जाए, गिर जाएगी, छत है। तो जब मैं गई हूँ ना मदिहा, तो वो गायब हो गई, और लिटरली मुझे ऐसा, मेरे अब्बू समझ गए थे, मुझे ऐसा लगा वो छुप गई होगी इधर उधर। और मैं रात को ढूंढ रही हूँ, फिर मैं भी डर गई, एकदम से मुझे किसी ने धक्का मारा हो ना कि अब बस करो, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। फिर मैं डरी थी, फिर मेरे जो पापा थे वो मुझे नीचे लेकर आ गए, और सुबह जब मैंने उनकी अम्मी को बोला, मेरी चाची को, कि रात को क्यों घूम रही थी, वो कह रहे वो तो छत पे आई ही नहीं है। ये आपके वालिद साहब ने भी उनको बताया? बिल्कुल बताया, मेरे ताया को बताया कि ये मतलब बच्ची क्यों, कंफर्म किया, उनको कुछ आइडिया तो था कि वो गायब हो गई। ये भी होता है कि अगर किसी की वो रूप भी धार सकते हैं, कुछ भी, वो किसी की भी शक्ल में आ सकते हैं। देखिए, वो जानवरों की शक्ल में आ सकते हैं, और वो आपने देखा होगा कि बिल्ली कुत्ते रात को बहुत ज्यादा भौंकते हैं, गधे आवाजें निकालते हैं, उनको नजर आते हैं, वो भी उनकी शक्लों में। लेकिन ना, जिन्नात जो है अपनी असल शक्ल में आ जाए तो हम तो यहाँ बैठ भी नहीं सकते। हाँ, सही है, हम तो बैठ भी नहीं सकते यहाँ पर, हम देख ही नहीं सकते। वो किसी की ना किसी की शक्ल में आते हैं, वो अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं कि हम यहाँ हैं, ये हमारा रास्ता है, यहाँ से हट जाओ। और जिन्नात का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो आपकी जिंदगी में अगर आ जाए ना, आपको दिख जाए या फील करा दे, तो आपको पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ आपको अपनी प्रेजेंस शो कराएंगे। ऐसा आप में वैसे क्यूरियोसिटी कैसे आई अजलान, ये बताएं। क्यूरियोसिटी ऐसा है, दरअसल बचपन से ही ना मेरी अम्मा ने मुझे बताया है कि बेटा इस किस्म की चीज़ें होती है। 5-6 साल की उम्र में जब होश संभाला तो अम्मा ने बताना शुरू कर दिया था इस किस्म की चीज़ें होती है। अच्छा, उसके पीछे भी अम्मा की एक लॉजिक थी, वो इसलिए कि जिस घर में हम रहते थे वो घर आज भी है, और उस घर में अभी भी पूरा एक जिन का कबीला है। बिल्कुल है। और आप अभी भी इसमें रहते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अब हम बिल्कुल नहीं रह सकते। और उस घर की, वो भादराबाद में वो घर है, वो इनफैक्ट, और वो आज तक बिक भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो चीज वो बिक ही नहीं सकता, वो बिक ही नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, हमें तंग करती थी। तंग ऐसे करना होता था कि कभी एक दफ़ा मुझे थप्पड़ पड़ा है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। जूतों का रैक उठा के फेंक दिया, या हमारे नीचे वाले घर में एक प्रॉब्लम ये होती थी, जो भी नया टेनेंट आता था, कुछ महीनों बाद उनके घर में कोई ना कोई एक मौत होती थी। ठीक है, मुझे याद है डॉली आंटी हमारी रहती थी, वो एक स्कूल में बहुत अच्छी प्रिंसिपल थी, एंड बड़ा मशहूर स्कूल इनफैक्ट, एंड वो एक सिंगल मदर थी।
एक दिन क्या हुआ, अचानक से हमारे घर की बेल बजती है, अम्मी दरवाज़ा खोलती हैं, सामने डॉली आंटी खड़ी हैं और डॉली आंटी कोई 60% जली हुई थी और मेरी अम्मी को बोला था अफरोज़ डॉक्टर को बुला दो। बहुत एक शॉकिंग उसमें थी, अफरोज़ डॉक्टर को बुला दो। तो उनका इंतकाल हो गया। कैसे जली, उनका एक बेटा था, वो फिर अपने रिश्तेदारों में चला गया था। कैसे जली, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, बट वो एक साइकिल हमें पता था कि जब भी यहाँ पर कोई आता है, वो जब छोड़ने के बाद ही इनफैक्ट हमें रियलाइजेशन हुई कि जब भी यहाँ पर कोई रहा है इस वाले घर में स्पेसिफिकली, कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ। देखिए मतलब हम जब हम अपने किस्से सुना रहे थे, कभी कभी लोगों के साथ में बुरे किस्से नहीं होते, लेकिन जिन घरों में बहुत पुराना बसेरा होता है वो बहुत मुश्किल फेस करते हैं, बहुत मुश्किल फेस करते हैं। आपको क्या कहते हैं, पहला आपका इनकाउंटर अगर मैं फैजान कहूँ तो वो कौन सी एज में था? मुझे इनकाउंटर तो खैर बहुत बड़े होने के बाद हुआ था, लेकिन वो होता है ना कि शुरू से बताना, तो वो हमें पहले अजीब सा लगता था जब बोलते थे मगरिब से पहले घर आ जाओ। हमारी नहीं आती थी बात, दरख्तों के नीचे नहीं खेलना, गुस्सा आता था भाई ये क्या बात हुई, मगरिब से पहले घर आ जाओ, मगरिब से पहले घर आ जाओ। अब्बा कहते थे बाथरूम का दरवाजा बंद करो, मगरिब के वक्त खास तौर पे रेस्टरूम का दरवाजा बंद होना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जो बसेरा होता है वो वहां जाके होता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि नजिस होते हैं कुछ ज्यादातर, तो वहां जाके बसेरा करते हैं। उस वक्त वो बातें समझ में नहीं आती थी। और फिर वही ना कि आपने फिर आहिस्ते आहिस्ते जब आपको पता चला कि जी जाहिर सी बात है कुरान में जिक्र है, और फिर अम्मा ने बताया कि आयतुल कुर्सी याद करनी चाहिए, एक तस्बीह होती है अबरसन सब्रसन सारसन, वो याद करनी चाहिए। तो वो बड़े होते होते समझ में आया। मुझे तस्बीह के बारे में इल्म नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये बड़ी काम की तस्बीह है। मतलब वो मैं तो खैर उसमें नहीं बता सकता कि इसकी पावर क्या है, लेकिन हिसार बांधा जाता है। तो अम्मा को मैंने घर अगर कहीं जा रहे हैं तो घर पे खड़े होकर यूं करके हिसार बांध रहे, मैंने क्या हो रहा है ये, उस वक्त नहीं समझ आता था। अब समझ में आता है कि क्यों ये कहा गया। घास में बॉल चली गई रात में तो नहीं जाके निकालनी, सुबह कर लें। हाँ, ये क्योंकि वो कहते हैं कि दरख्तों पे बसेरा होता है, रुकते हैं लोग वहाँ पे जाके। मगरिब के वक्त खवातीन अगर छत पे हैं, अमूमन नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो दुपट्टा डाल के रखें, क्योंकि खुले बाल देख के उनको लगता है कि हमारे जैसे लोग हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीजें, और जो मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड, वो मैं आपको तफसील से सुनाऊंगा अगले ब्रेक में, ताकि एक मैं वन गो में सुना सकूं, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो आई कैन टेल। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसलिए मुझे याद है, मेरी जो बड़ी खाला हम जब दरख्तों के नीचे से गुजरती थी तो वो कहती थी बस पोश 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 कहते गुजर जाओ, आंखें नीचे करो और गुजर जाओ। हमें नहीं सख्त आइडिया होता था, लेकिन जो बच्चे होते ना, ये जो हमने अपने बचपन में, बच्चों की इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी होती है। बच्चों के दिल जो है ना वो एकदम से, अगर बच्चा नहीं जाते हुए घबरा रहा है, डर रहा है, देयर इज वो वहाँ पे एनर्जीज, क्योंकि सारी गेम ही एनर्जी है। वो पर्दा नहीं होता ना बच्चों का। हाँ। जैसे मेरी बेटी अभी सिर्फ 3.5 साल की है, और माहम के वालिद साहब हयात नहीं है, और हमने उसको एक तस्वीर से उसकी वो करवाई है कि ये नाना है। हाँ। तो वो पहचानती है मेरे नाना है, एंड रैंडमली यू विल सी हर एंड शी विल बी लुकिंग एट अ स्पेस, और हम बोलेंगे हादिया क्या कर रही हो, नाना खड़े हुए ना, एंड शी विल बी वेविंग नाना। हम जरा इधर उधर देखते हैं भाई, एंड देन मैंने कहा रिलैक्स, इट्स ओके, बिकॉज मे बी शी कैन सी हिम, इट्स ऑल राइट। तो क्योंकि बच्चों का वो पर्दा नहीं हुआ होता अभी, आता नहीं है, वो आपको एज के साथ आता है। और एग्जैक्टली एक ऐसा ही किस्सा है जो मेरे साथ, मेरे घर में अजवा के साथ हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मेरे ना रोंगटे खड़े, क्योंकि ये मेरे जो मैंने कुछ देर पहले शेयर भी किया, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। दुबई में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था अभी रिसेंटली, कि मैंने देखा मेरा बच्चा जाहिर कोने में खेल रहा था, इंटरनेशनल जिन देख के। अच्छा, इंटरनेशनल इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, अभी हम शो के स्टार्ट में बात करते हैं यूके की। लंदन इतना हॉन्टेड है, और जब किसी का जो जाना शुरू होगा तो ऐसा हो नहीं सकता आपकी मुलाकात किसी ना हुई हो। हाँ, आप बताएं हमारा। अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुई थी तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि लोग यहाँ पर लाइक DHA में अपार्टमेंट ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, तो पहले चेक करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है या नहीं। मैंने भी चेक नहीं किया था। मुझे एक अपार्टमेंट समझ आया, मैंने बाबा को बोला, बाबा ने कॉल वगैरह करके उनसे सारी चीज़ें कंफर्म की, एंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया मैंने। पहले 2-3 दिन जो ड्राइंग रूम मैंने बनाया था वहाँ पर चूँकि काउच वगैरह आ गए थे तो मैं वहाँ पर सोई। उसके बाद जब बाकी सारा फर्नीचर आया और मैं बेडरूम में शिफ्ट हुई तो अम्मा से मैं बात कर रही हूँ कॉल पे, दिन का टाइम है। अचानक से ना जैसे लाइक सारी विंडो बंद है, लेकिन एकदम से जैसे आवाज़ आती है ना कि ज़ोर से वो विंडो खुल रही है। हाँ, और दरवाज़ा एकदम से खुला है, लॉक था। मेरी अम्मा कहती है कौन है? मैं कहा कोई भी नहीं है, क्या हुआ है? मैं अपनी मेरी जान निकली हुई है। मैंने कहा 1 सेकंड, तुमने नमाज नहीं पढ़ी होगी ना, इस वजह से हो रहा है। मैं कहा रुके तो सही, मैं बताती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हमने ना बचपन में सुना था
कि कहते हैं कि अगर मैं आपको तंग नहीं कर रहा तो आप भी मुझे तंग ना करें। हाँ, ऐसे था। हाँ। अच्छा, लिटरली मैंने ये बोला है और एकदम से चीजें रुकी हैं, और जब वो रुकी हैं तब मेरी ज्यादा पैक हुई है कि ये हुआ क्या है। अम्मा कॉल पे अलग डांट रही है, मैं कहा आप एक सेकंड, तुम निकलो, उठो, जाओ जाके सटका दो, गोश्त मंगवाओ, ये करो वो करो। अच्छा, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था लाहौर में, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं? नहीं, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम। खैर उसके बाद तो जो हुआ, मैंने सदका वगैरह दिया और फिर मैंने मस्जिद से कुछ बच्चों को बुलवाया, पढ़ाया, चले गए। उसके बाद मैंने ये चीज़ नोट करना शुरू की कि 7 बजे के बाद स्पेशली जब मैं बैठ के टीवी देखती थी या कुछ भी करती थी ना, तो ये चीज़ें होती थी। मैंने कहा यार अब तो मैं शिफ्ट हो गई हूँ, और चूँकि नई शिफ्ट हुई थी, अगर मैं घर में ये चीज़ बताती कि चीज़ें, उन्होंने कहना था वापस लाहौर आ जाओ, कोई काम नहीं करना, वापस आ जाओ। मैं कहा यार अब घर भी नहीं बता सकती, अब करूँ क्या। उसका मैंने हल ये निकाला कि जब मैं शूट से आती थी सीधा रूम में, और घर होती थी तो मैं 7 बजे के बाद मैं रूम से नहीं निकलती थी। होता ये था कि अब मैं टीवी देखना बंद कर दिया, फ़ोन पे जो देखना होता था, रात को मैं कुछ भी देख रही होती थी, एकदम से दरवाज़ा खुलता था जो लॉक होता था। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं कंफर्टर लेती थी और ना जल्दी से यूँ कर लेती थी कि जैसे मैं तो सो रही हूँ, बहुत अच्छी शील्ड होती है। मुझे नहीं दिख रहा। अब और तो कोई था ही नहीं, दोस्त भी नहीं थे वहाँ पे। अब आप मतलब यू नो किसे बुलाओ उस टाइम पे। काफ़ी टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी चीज़ थी, चूँकि वो 2 बेडरूम था, साथ वाली रूम में कुछ था। क्योंकि समटाइम ये होता है आप रात को एयरपॉड्स यूज़ करते हैं या हैंड फ्री लगा के आप वॉक कर रही होती हैं, कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती होगी। फिर मैं 7 बजे खाना वगैरह सब कुछ लेकर अपने रूम में आती थी और मैं हिलती नहीं थी रूम से बाहर। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती थी कि वो आपको, अच्छा मैंने आज तक किसी चीज़ को देखा नहीं। मतलब जैसे वो कह रही है ना कि वो इसकी शेप में मतलब आते थे जानवर, ये वो आवाज़ नहीं सुनी थी, प्रेजेंस फील होती थी। और जो सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा, एक दफ़ा ये हुआ कि अक्सर ये होता था मैं शूट से आती थी और एसी वगैरह सारा कुछ बंद करके जाती थी, वापस आती थी तो सब कुछ ऑन होता था एंड प्रॉपर लॉक करके जाती थी। एक दफ़ा मैं मेन से सारा कुछ बंद करके चली गई। उस टाइम मैं एक शो कर रही थी, वो एक क्राइम शो आता है ARY पे वो। अच्छा मैं आई हूँ, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, अब लाइक अंदर 1 टन का AC है, उससे पूरा अपार्टमेंट कैसे कितना ही मतलब वो ठंडा हो जाएगा। मैं तो मेन से लॉक कर सब कुछ बंद करके गई थी। जैसे ही मैंने खोला है ना, मैंने वैसे ही दरवाज़ा बंद किया। मैं स्टेयर्स में बैठी हूँ और मैंने शो के लिए जाना था। मैंने कहा मैं अंदर से कपड़े कैसे उठाऊँ। खैर मैंने लॉक किया, मैं कहा जो पहने ये पहन के जाऊँ, शलवार कमीज़ में करते हैं। अब मैं वहाँ गई हूँ, मेरे रंग उड़े हुए हैं। अली भाई कहते हैं क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। वो पूछते रहे, कहते कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, आओ बैठो। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये चीज़ें हुई हैं। उन्होंने मुझे दिया नक्शे नादे अली, उन्हें कहा तुम ये पहनो तो ना मतलब यू विल फील बेटर। वो घर आई, मैं कहा ठीक है। अब वॉशरूम जाना होता है तो आपका ना फील होता है कि कुछ एक वो बेहुरमती ना हो या आपने एक चीज़ पहनी हुई है। उतार के साइड टेबल पर रख के वॉशरूम जा रही हूँ, वापस आई वो है ही नहीं। वैसे इसी में आपको बताऊँ, ऐसे वाकई कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी भी एक जैसी रिंग बहुत मैं लेकर आई थी तौर पे, वो भी आप उतारी तो गायब होगी। मुझे खैर छोटी सी ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जो हमारे साथ जो आप बीतियाँ हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें ये बरहक ये हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, बस अल्लाह आपको और हमें इनसे महफूज रखे और उनको भी हमसे महफूज रखे, ये भी दुआ करनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम अपने साथ ऐसी आप बीतियाँ जो हुई हैं अल्लाह पाक की बनाई हुई दूसरी मखलूक को लेके, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि हम जब, मुझे मैं बहुत शौक है, मैं बहुत शौक से सुनती भी हूँ, लेकिन साथ में अपना हिसार बांधना भी ज़रूरी है। और हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ये मखलूक एग्जिस्ट नहीं करती, ये मखलूक थी, ये मखलूक हमसे पहले से आबाद थी, ये मखलूक अल्लाह पाक ने हमसे पहले से खल्क की थी। और आप देख लीजिए कि जो शैतान है वो क्या है, वो जिन है, वो शैतान भी जिन है, आग से बना हुआ। अच्छा आपने वैसे उम्र जो बताया कि अभी भी आपके घर में है, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डर गई और आप बहुत डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बेटियां हैं आपकी, फिर माशाल्लाह एक आपकी बेटी आती है, फिर माशाल्लाह नवासे भी आपके हैं, तो कभी ऐसी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा डर गई हो? अच्छा अब वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी डर लगा हो। एक घर में जो हमारा बीच वाला घर था उसका सुनाऊंगी। पहले मैं बताऊं कि जैसे आपने सीव्यू अपार्टमेंट की बात की, उसके पीछे ही हमारा अपार्टमेंट था। जब शिफ्ट हुए तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो फैमिली की बिल्डिंग थी, तो हम लोग उसी वक्त शिफ्ट हो गए थे। 2 बेडरूम होते हैं, तो हमने बेडरूम की दीवार निकाल दी थी। छोटे बच्चे थे 2, तो वो पूरा एक रूम हो गया था। कॉर्नर पे मैंने सारे खिलौने रख दिए, टॉयज, मतलब छोटा मोटा सामान। अच्छा छोटे छोटे बच्चे थे, एक ड्राइंग रूम था, तो कुछ और मसला नहीं था। लेकिन उस घर में ना बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें बहुत आती थी। अच्छा ड्राइंग रूम बंद होता था, पूरी दोपहर बच्चे जो है ना हंसते खेलते रहते थे।
ज़्यादा शोर हो जाके ड्राइंग रूम खोलो, आवाज़ बंद हो जाए, बंद करके वो फिर बच्चे बहुत तंग करते तो मैं जाके एक दफ़ा डांट देती कि शोर नहीं करो, वो बच्चे हल्की आवाज़ में करते। अच्छा ये नॉर्मल था, लेकिन उस घर में एक बात थी, असर के वक्त मुझे कोई सोने नहीं दिया करता था। पहले वो घुटना हिला, मतलब मेरा अंगूठा पकड़ के, मतलब कोई बहुत ज़ोर से हिलाता, नज़रअंदाज कर दिया, एक रख के चमक पड़ थप्पड़, उठ के बैठ गया, इतनी ज़ोर से मारा है, चलो जी नमाज़ पढ़ो। फिर वो मुझे उस वक्त के बाद से नमाज की आदत हुई थी, यानी कि जो भी था वो कोई मतलब मुझे असर के बाद, अब आज तक मुझे असर के बाद सोने की आदत नहीं है कि वो डिफेंस वाले घर में पहले वो मेरा घुटना अंगूठा पकड़ के हिलाते थे, मैं करवट लेके पलट जाती थी कि छोड़ो कौन लिफ्ट कराए, तो वो बहुत ही रख के जिसे ना भारी हाथ पड़ता था बहुत ज़्यादा। मैं फिर एकदम से घबरा के उठती अकेली, फिर मैं नमाज़ पढ़ा करती थी। अच्छा फिर मिशी छोटी छोटी मतलब उसी उस घर में हुई थी, तो कॉर्नर पे खिलौने थे और पूरे बिल्डिंग के बच्चे मतलब फैमिली थे, तो सब वहाँ पे आके खेला करते थे। तो दोपहर में सन्नाटा होता था, दोनों बच्चे स्कूल गए, मिशी मेरे साथ लेती, वो 3 महीने की थी, बच्चा लिपटा हुआ, आँख खुली तो मेरे बराबर मिशी नहीं थी। मैं परेशान, अब बच्चा कहाँ गया। वो जो बच्ची थी 3 महीने की, वो टॉयज़ के साथ लेटी हुई थी। पहले तो मैं इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा किसने उठाया, अब क्रॉल भी नहीं करने वाली बच्ची और बेड के ऊपर से। मैंने कहा कोई बात नहीं तो चलेगा, तो खैर मैं गई, उसको लेके आ गई उस घर में। लेकिन ये था कि सिर्फ शोर शराबा होता था और कुछ हमें कोई परेशानी नहीं। उसी घर में जब मेरी चौथी वाली बेटी फातिमा हुई, डर नहीं लगता था मुझे। आपको लगता है कि वो 3 महीने की बच्ची जो है वो टॉयज के पास पड़ी हुई है। अच्छा वो सिर्फ लेटी हुई थी ना, अच्छा अब नॉर्मल सी बात है, चलो ले गए होंगे बच्चे खेलने के लिए, हमने वापस आके साथ लिटा लिया उसको। तो मैं जब हुई तो वो 1 साल की थी फातिमा। में आपने अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ ये आपने उनकी एक्सेप्टेंस को आपने एग्जिस्टेंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअली तंग नहीं करते थे और हम बचपन से अम्मी से किस्से सुनते आए, जैसे अभी बताया कि किसने बताया था कि वो सामने खड़ी हुई थी वो उसी शक्ल की ना, तो मेरी अम्मी के साथ सखर में ये बहुत होता था कि अपनी दोस्त के साथ काम कर रही हैं, कपड़े काट रही हैं, सी रही हैं, दरवाज़ा नॉक हुआ, दरवाज़ा खोला तो सामने दोबारा उनकी फ्रेंड खड़ी हुई है, वो फ़ौरन भागती थी, अंदर तो कोई भी नहीं, तो 2 कप चाय भी रखे हुए हैं। तो हमारी अम्मी तो हमें पता कि चलो तंग नहीं करें। और फिर जब हमारे घर में हुआ था कि हमारे ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे नहीं जा रहा था, बहुत कोशिश की अम्मी अबू ने, तो आखिर हमारी अम्मी बड़ी जलाली हैं, गई कहने लगे कल से अगर तंग किया ना तो महीने का किराया रख देना यहाँ पे। तीसरे दिन घर किराए पे चढ़ गया। तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। वो खैर बड़ा पुरसुकून घर था कि बड़ी अच्छी चीज़ें सब कुछ, लेकिन एक दफ़ा हुआ था कि नीचे बिल्डिंग के पास जैसे पानी के केन आते ना यहाँ पे, वो पूरा टावर बना हुआ था, जैसे ये यहाँ से लेके छत तक जैसे उन्होंने टावर बनाया। मेरी बेटी 1 साल की, अब वो फातिमा के साथ सब ज़्यादा हुआ था। वो क्या किया, वो गई, हम लोग ऐसे खड़े हुए, उसने केन पे जैसे बच्चे चढ़ते चढ़ते टॉप पे चढ़ गई। और 1 साल की बच्ची, 1 साल की। मैंने कहा कर क्या रही है, मैंने कहा इतनी जीनियस तो नहीं हो सकती। कहा मैंने उसको बुलाया प्यार से, वो आ गई। वो क्या करती, जैसे दरवाजे चौखट होती है ना, उसके ऊपर चढ़ जाती थी। अब मैं उससे डरती थी, मैं फातिमा से डरती थी। कल वो घर हमने छोड़ा, गुलशन में एक घर लिया, हमें बड़ा घर लेना था, वो घर खाली था। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी उस घर में आई। उस घर में क्या था कि 400 यार्ड्स का घर था और इतना ही लॉन था, वो लॉन बिल्कुल जंगल बना था, उसके पीछे जंगल था थोड़ा सा, वो जहाँ पे अजीज़ भट्टी के पास। तो मजबूरी थी, वो घर शिफ्ट हो गए। सबने कहा यहाँ पे कोई आता नहीं, बड़ा सस्ता मिला। जब शिफ्ट हो गए उस वक्त 4 बच्चे थे छोटे। तो जब शिफ्ट हुए तो पहले हमने लॉन वॉन साफ़ किया। वो फातिमा छोटी सी, तकरीबन 1.25 साल की हुई, 1.5 साल की। उसमें 4 आम के दरख्त थे, बहुत फ्रूट। अच्छा, वैसे वो घर छोड़ने की रीज़न नहीं, बस वो नहीं, वो हमें छोड़ना था, छोटा था और हमें थोड़ा सा काम था, हमें बड़ा घर चाहिए था, तो हमने डिफेंस छोड़ के हम गुलशन में शिफ्ट हो गए थे। वो बड़ा घर मिल गया था, हमें थोड़ा सा हमारा काम था, तो हमने वहीं पे छोटे मोटे अपना काम शुरू किया था। तो वो उसने क्या किया, उनके अब्बा ने क्या किया, जाते ही ना पहले दिन आम के दरख्त के ऊपर झूला डाल दिया, डोरियाँ डाली और झूला डाल दिया। बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ, वो फातिमा छोटा, बाकी तो समझदार थे, कोई बात नहीं। अब वो झूलती, दोपहर में पहला हफ्ता होगा तो कोई भी नहीं था, मैं बच्चों के साथ बैठी और उस घर में बड़ा अजीब सा घर था। वो खिड़कियां थी पूरी चारों तरफ, दीवारें बहुत कम थी, मतलब 4 दीवारी के बाद जो अंदर का घर सिर्फ पूरी ग्रिल और खिड़कियां, वो हवादार से बना था। बाहर सीढ़ियाँ थी, उसके नीचे थोड़ा सा वॉशरूम था, वॉशिंग एरिया था, वो चारों तरफ गली थी। अच्छा, वो सिक्योर घर था। कल वो सब कुछ शाम का वक्त था, अंधेरा हुआ, मगरिब के बाद लाइट चली गई। अब मतलब कोई बात नहीं, कैंडल जलाई। अब नए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था।
अब कैंडल जलाऊं, कैंडल बुझ जाए, मोमबत्तियाँ जलाऊं, मोमबत्ती बुझ जाए, समझ में नहीं आया। गैस की लाइट जलाऊं, गैस की लाइट बुझ जाए। मैं कहा यार क्या, मैंने बच्चों को चारों को पकड़ा और अपने कमरे में जाके बैठ गई। मैं कहा कुछ नहीं, जब तक कोई आएगा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि ची जैसे आवाज़ है, ची ची दरवाजे खिड़कियों की आई। मैंने कहा ऐसे आ रही होगी बाहर के बाथरूम के दरवाजे। उसके दरवाजे बढ़ना शुरू हुए, इतनी बड़ी कि पूरे घर के खिड़कियां दरवाजे खड़कने लगे। इतनी ज़्यादा थी कि मुझे इस वक्त समझ में आया था मैं बाहर निकलूं कैसे। घर का कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की ऐसी नहीं थी जो उस पर शोर ना कर रही हो। अब मैं इतनी दहशत ज़्यादा कि मोमबत्ती उसमें नहीं जल रही, मैं अब कमरे से मैं बाहर नहीं निकल रही। और बच्चे भी छोटे, चारों बच्चे मैं बैठी हुई, बिल्कुल खूब अंधेरा, इतना शोर था। मैं कहा शायद आंधी आ गई। जब बहुत देर हो गई, मुझे लग रहा कि मेरी खिड़कियाँ भी कोई बजा रहा है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही ना। मैंने डरते डरते फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो तो कह रहे मैं बहुत दूर, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई प्लीज़ कुछ करो, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहना अच्छा वो आता हूँ। मैंने कहा तूफ़ान है, कहते कुछ नहीं है शहर में। मैंने कहा नहीं तूफ़ान आया, कुछ है। वो आए, खैर उन्होंने वो दोनों भाई कूद के घर गए, कुछ सब सन्नाटा, खामोशी, कुछ नहीं कहने के, कहीं कुछ नहीं है। वो आए, लाइट भी आ गई, तो वो खैर कोई मसला नहीं, सब चले गए। मैंने कहा नहीं, बड़ा खौफनाक था। छत्तियाँ बनी थी, कपड़े वो सामान वामान रखा हुआ था। दोपहर का वक्त, तीनों बच्चे स्कूल गए, फातिमा छोटी सी थी, मैं बैठी हुई और थोड़ी मुझे खड़खड़ाहट की आवाज़ आई किचन के साथ बैठे। मैंने कहा पता नहीं कैसी आवाज़ है। छत्ती के ऊपर से एक कागज़ किताब गिरी, मैंने तो गलत रखी होगी। फिर और सामान गिरा, मैंने उस बच्ची को पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया। अब मैं देख रही हूँ, अब पूरी छत्ती का सामान बाहर, 2 छत्ती थी जैसे ये जी। और पूरा सामान नीचे। मैंने बच्ची को उठाया, अब घर से बाहर के खड़ी हो गई मैं। अब क्या करूँ अकेले घर में इस तरह से, और इतना बड़ा घर। खैर बच्चे आए, सब लोग आ गए तो नॉर्मल हो गया। सबने कहा गिर गया होगा, गलत रखा होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद से फातिमा दोपहर में झूला बहुत झूलती थी, वो राहदारी बनी हुई थी। रात को सोने के टाइम मैंने कहा बच्चे सो जाओ। वो खड़ी हुई है, उस वक्त उसकी उम्र हो गई होगी 2.25 साल के करीब, खड़ी हुई राहदारी में और यूँ सो रही है। अब बच्चा खड़े होकर कैसे सो सकता है। अब मैं उसको हाथ उठाऊँ तो वो मुझे मारे। मैंने कहा बेटा आप पकड़ने की कोशिश करो, नहीं, अब खड़े होकर सो रही है। अब कोई उसके पास जाए तो उसको मारे। आपने कहा बच्चा खड़े होकर कैसे सो रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा कि पागल हो गई, जिद करिए, ज़िद्दी बहुत है ये। उसको पकड़ के बाहर वाला एक ड्राइंग रूम था, वहाँ पे लेके। अब 2.25 साल का बच्चा वो बाप से वो बाकायदा चीख के लड़ रही थी। आखिर में उसने अपने बाप को उठा के धक्का दे के फेंक दिया। ओह माय गॉड। मैंने कहा उसको छोड़ दो, सब छोड़ दो, जब उसका दिल चाहेगा वो खुद आएगी। तो वो मेरे ख्याल में वो पूरी रात खड़े होकर यूँ सोई है। अब मैं उसको बैठ के यूँ देख रही हूँ, अब बैठेगी, लेकिन वो सुबह नॉर्मल। उसके बाद क्या, वहीं से पुराने घर से ही जो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से उस घर में हम बहुत परेशान हुए थे। अब वो उस वक्त छोटी मेरी लाइबा उस वक्त हुई थी, मतलब मैट्रेस था कमरे में और मैं नीचे सोती थी। एक दिन उठी, लाइबा थी 1 महीने की, 1.5 महीने की। देखा तो दीवार के साथ कुछ खड़ा हुआ है। अब वो 1.25 महीने का बच्चा दीवार के साथ चिपका हुआ खड़ा हुआ है। मैं तो उस वक्त मैंने कहा या अल्लाह, अब बच्चा मेरा बच्ची सामने दीवार से, मैं लेटी हुई हूँ, बच्ची दीवार पे चिपकी खड़ी है। 1.25 महीने की। मैंने आयत कुर्सी पढ़ी, उसको पकड़ के खामोशी से अपने बराबर लिटाया, हिसार करती रही। मेरे कहा मैं बैठ के हिसार यूँ करती रहती थी, हिसार। ये उस घर में हमारा बहुत है। फिर उस घर में फिर हमने ना समंदर का पानी लाके डाला। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं समंदर पार करने, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन अच्छा आप तो बताइए ना कि आपकी बच्चियाँ थी, मुझे ये बताएं जैसे अगर अज़लान आप तो ऐसे शोज़ करते रहो, ठीक है, उनके तो घर में ऐसी चीज़ है, लोग बच्चों को देख के ही ज़्यादा डरते हैं। सो मैं वही जैसे ब्रेक में पूछती आप डिस्कनेक्ट कैसे करते थे, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं और जब आप ऐसी बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, ऑफ कोर्स आप वो चीज़ें घर लेके जा रहे होते हैं जो आपके दिमाग में सब चीज़ें चल रही होती हैं, फिर कैसे डिस्कनेक्ट करते हो क्योंकि जब घर में पता है घर में बच्चे हैं। ओके, सो मैंने ये प्रैक्टिस से मैंने चीज़ सीखी, इतनी प्रैक्टिस की कि जब भी मैं घर के अंदर दाखिल हूँ तो मेरा बाहर का जो मैंने काम किया है, जो मैंने पॉडकास्ट किए हैं, जिस किसी मैं हॉन्टेड जगह पर गया हूँ, सारी चीज़ें मैं निकाल के घर पर जाऊँ। ठीक है, अब मैं बसेरा करता था अपने YouTube चैनल पर। अब वो शो बंद करने का एक सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये था कि ये जो चीज़ें मेरे घर तक आ गई थी।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, रात का वक्त था, कोई 11:30 पौने 12 बज रहे थे, मैं अजवा को गोद में उठा के कमरे में घूम रहा था। अजवा की तकरीबन 1.5 साल उसकी उम्र थी उस टाइम पे, मतलब हाँ 1.7। अब उसने दीवार की तरफ देख के बोला बेबी। मैं फौरन समझ गया यहाँ को मसला है। मैंने अजवा की गर्दन इस तरफ की, मैंने अजवा वेयर इज द बेबी, और वो गर्दन उसने घुमाया, बेबी। मैंने वरीशा को इशारा किया, मैंने कहा वरीशा इसको देखो। अजवा ने फिर घुमा, मैंने कहा अजवा बेबी कहाँ है, बेबी। अच्छा, मैं उस दीवार के पास अजवा को लेकर गया, बिल्कुल मतलब ये वॉल है और मैं यहाँ आ गया, मेरा बेबी क्या है। तो अजवा वॉल की तरफ देख रही है और यूं कर रही है। वो पॉइंट था मेरे लिए कि ये जो हॉन्टेड जगहों पर मैं जा रहा हूँ क्यूरियोसिटी में, ये मैंने नहीं करना है। उसके बाद क्या होता था, वो पूरा एक हफ्ता हमारे लिए बहुत बहुत भारी रहा है। हम सो रहे हैं, रात में क्या हो रहा है, बाहर हवाओं की आवाज आ रही है, एक हवा की आवाज आ रही है, किसी से टकराती है। मैं स्क्रीन से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ आप बीतियाँ आपके साथ शेयर करें जो हमारे साथ हुई। और ब्रेक पर जाने से पहले असलान आप बता रहे थे, आपने अपनी बेटी का किस्सा ही बताया और फिर आप एक और किस्सा बता रहे थे घर जी का। तो हो ये रहा था कि अब मेरे घर में कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ गई। अब रात में अब हो ये रहा है कि बाहर खिड़कियों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि बाहर कोई आंधी आई हुई है, एक हवा की आवाज़ होती है ना, सीटी होती है, सीटी जो होती है, अब वो चल रही है, हम सुन रहे हैं प्रॉपर। अब जैसी खिड़की खोल के देखो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इस किस्म की चीज़ है। अब मेरे घर में दावत हो रही है, सब लोग यहाँ बैठे हुए एंड हाउस हेल्प भी यहाँ पे, अम्मा यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे। अचानक से आराम से मेरा एक दरवाज़ा बंद हुआ है, वो किसी ने नोट नहीं किया, कच करके आवाज़ आई और किसी ने अंदर से वो लॉक कर दिया है। वो दरवाज़ा तोड़ा है बाकायदगी से और पूरा लॉक उसका घुमा हुआ था। और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, और हम हंस रहे थे, यार अच्छा ठीक है, ओके, हाँ मजाक में निकाल दो इस चीज़ को। ये चीजें घर में होना शुरू हो गई। फिर लिटरली आप यकीन कीजिएगा, कोई अंदर बच्ची अंदर मौजूद नहीं, हमने सबने देखा कि अजवा कहाँ पर है इस वक्त। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर आप यकीन कीजिएगा, मैं बैठा हूँ और मैंने लिटरली बात की है कि देखें, मैं ना आप लोग को तंग करता हूँ, ना मेरा फैमिली का इस चीज़ से लेना देना, बराए मेहरबानी मेरे घर से चले जाए। आप यकीन कीजिएगा, उस दिन के बाद से मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। वो एक ऐसी एक्टिविटी हुई थी कि मेरे घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर भी कोई धम भाग रहा है, पत्थरों की आवाज़ आ रही है, फर्नीचर घसीट रहा है, बाहर हवा की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किचन में कोई है, लेकिन किचन में कोई भी नहीं है उस टाइम पर। एंड आपके घर में जब कैमरास लगे हुए होते हैं ना, तो वो एक कोई चीज डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जी वो दिखाते, दो बंदे चल रहे हैं एंड देयर इज नोबडी। अब मैं देख रहा हूँ अपने कैमरे में, मेरा कैमरा अपने आप कभी यूं जा रहा है, यहाँ रुका, फिर यहीं रुका हुआ, फिर कुछ स्क्वायर पे फोकस्ड हुआ, फिर यूं करके मोड़ रहा है। तो जी अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई बाहर कोई चीज एक्टिविटी हो रही है, जब ये बार बार ये हिल रहा है। हाँ, ये वैसे आपने बात की ना, हम अक्सर घर के भी कैमरे में देख रहे थे, मैंने कहा कैमरा बाहर बता रहा है क्योंकि दो बंदे हैं। अब हम ये होते हैं कि चोर तो नहीं, लेकिन वो कैमरा फिर एकदम दो बंदे गायब, लेकिन वो सेंसेस पकड़ लेते हैं, मोशन डिटेक्शन। हाँ, जी। फैजान, आप बताइए कि आप सबसे ऐसा कौन सा वाक़या था जिसने आपको डरा दिया? अच्छा, मेरे साथ जो वाक़या हुआ है ना, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसमें हुआ ये कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे शुरू से, और मेरे खालू जो थे बहुत ही मशहूर आलिम दीन थे, अब हयात नहीं है, अल्लाह करी की रहमत करे। तो वो उनके पास लोग आते थे कि जी हमें पढ़ने के लिए बताइए ये सब कुछ। तो उनको सुबह उनका 10 बजे से लेके 1 बजे तक ना, जोहर तक वो लोग उनको विज़िट करते थे और लाइन लगी हुई होती थी। तो कुछ पेरेंट्स आए रैंडम, बिल्कुल ना, वो अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिलते थे, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया कि बेल बजाई। अच्छा, हम उस वक्त बहुत छोटे थे, तो हम उनके ना सारे काम देख रहे होते थे, डायरी लिखना, फ़ोन कॉल्स रिसीव करना। वो कहते थे मैं तुम लोग को ट्रेन कर रहा हूँ। हमें चिढ़ होती थी कि यार ये क्यों सुबह जल्दी उठाते हैं हमें 9 बजे ना। तो और उनकी शदीद उनको गुस्सा आता था कि वो कहते हैं जवाल का वक्त होता है, उससे पहले उठना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। डांट पड़ती थी हमें लिटरली, और हमने मारे भी खाई है कि भाई जवाल के वक्त पे आप कैसे सो सकते हैं, नहीं समझ में आता था। और हमारा शहर उठता ही जवाल की बात है। जी। तो खैर वो एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बेल बजाई, उन्होंने कहा जी हमें मिलना है। तो मैंने कहा अभी तो अंदर लोग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमें मिलना है। अच्छा, मैं उनको देख रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल से लोग थे, सलवार कमीज पहनी हुई दोनों ने। तो मैंने कहा आपको दिखाना है या आपको दिखाना है, मतलब हम बेसिक क्वेरी बाहर ही कर लेते थे ताकि हम बता दें कि अंदर जो जाएंगे वो ये। उनका खास एक जगह थी, वहाँ वो बैठ के पूछते थे। उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी को दिखाना है। तो मैंने कहा आपकी बेटी कहाँ है? उन्होंने कहा वो दूर खड़ी हुई। अब वो दूर खड़ी हुई बच्ची
इतनी छोटी बच्ची में मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की होगी बच्ची, उसको मैंने देखा तो वो नॉर्मल नहीं लग रही थी मुझे ऑनेस्टली, और वो ना इधर उधर देख रही थी बस। खैर जी मैंने जाकर उन्होंने कहा और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम फलाना साहब के रेफरेंस से आएँ और हमें जल्दी है। तो मैं उनके पास गया, एक साहब बैठे थे वो चले गए, तो उनको मैंने जाके कान में बताया, मैंने कहा भाई वो इस रेफरेंस से हैं, वो कह रहे हैं जल्दी है। तो वो ना एकदम खड़े हो गए, उन्होंने कहा चलो बाहर चलो। मैंने कहा वो तो अंदर नहीं कह रहे बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। अब हम बाहर गए, अब वो कह रहे हैं कि उनको लेकर आए, तो वो बच्ची अंदर ना आए, अंदर ही नहीं आए। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि यार 4-5 लोगों को जमा करो, 2 ड्राइवर्स थे घर में, 1-2 हाउस हेल्प थी, हम थे 3-4 लोग, हमने कोई 7-8 लोग ना, एक सर्कल जैसा होता है ना, उसको घेर के अंदर लेकर आते। हमने सोचा कि हम ऐसा सर्कल बनाते हैं। और उन्होंने कहा मैं पढ़ने को बता रहा हूँ, ये पढ़ना है सबने। हमने नई आयतुल कुर्सी सीखी थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा तुम आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, कोई मसला नहीं है, और तुम इस सर्कल का हिस्सा नहीं बनो, तुम छोटे हो भी। हम खड़े हो गए, हम दूर से देख रहे हैं। उस बच्ची ने ना अंदर आने से पहले एक तो उसकी आवाज़ चेंज हुई, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना कि बच्ची में एकदम मर्द की आवाज़ आ जाती है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया। उसने उस तरह से बोलना शुरू किया, और मुगल्लिज़ात, गालियाँ, कि मैं अंदर नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। और ये करते 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 उसने वहाँ पे वॉमिट की, उसी जगह पे वॉमिट की। तो मेरे खालू भी थोड़े परेशान हो गए, यार ये नहीं होना चाहिए था। खैर हो गया। उसके बाद उन्होंने एक हिसार बांधा लोगों का, 6-7 लोगों का, और उसका ना अब उन्होंने कहा ये घेरा तंग करना है, पढ़ते जाओ और आगे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। बहुत करीब चले गए उसके। तो हमारे ड्राइवर थे, उस लड़की ने ना उसको, क्योंकि उनका पहला कॉन्टैक्ट हुआ, उसने पीछे से हाथ रखा। उस लड़की ने उनको जब यूं किया है ना, तो उनका हाथ टूट गया, टूट गया, इतनी फोर्स थी उसमें, और वो गिर गए। उन्होंने कहा नहीं पढ़ते रहो, पढ़ते रहे। उसको टाइट किया, वो लड़की बेहोश हो गई। और जब वो उठी है तो वो बिल्कुल नॉर्मल, वही बच्चों की तरह बात करना, सब कुछ, क्या हुआ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आप लोग कौन है। वो रोना शुरू हो गई कि ये क्या हुआ सब। उन्होंने कहा ले जाए, मैं आपको पढ़ने को बताऊँगा पढ़ी, लेकिन अब यहाँ मत आइएगा दोबारा। उसके बाद से ना उस घर में अलग अलग चीज़ें शुरू हो गई। हम अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे स्मेल की। वो स्मेल ना, आपने जब बोला ना, तो मुझे मेरा नॉस्टैल्जिक, क्योंकि स्मेल की बड़ी नॉस्टैल्जिया होती है, फ्रेग्रेंस की भी, मैं वहाँ चला गया बिल्कुल। तो हमारे घर में ऐसा होता था कि एकदम से आपको ना कोने से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो अब आप कह रहे हैं स्मेल किस चीज़ की आ रही है, कोई चीज़ गिरी भी नहीं है, कोई खाना नहीं रखा हुआ पुराना, किसी ने मोजे नहीं उतारे हुए, जो भी आप चीज़ें काउंट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्मेल क्यों आ रही है। तो उन्होंने हमें बताया कि अच्छा ये तावीज़ पढ़नी है, वो मुझे अबरसन सार से वो पढ़ना है ना, आप वो पढ़ना शुरू करें। हम जब पढ़ते थे ना, तो वो बूट ट्रैवल करना शुरू होती, और हम क्योंकि बच्चे थे ना, तो हमें उसकी वो नहीं पता था कि वो कितनी सीरियस चीज़ है। तो उन्होंने हमें इस काम पर, हम 4 बच्चे थे छोटे, कि आप पढ़ें और उसको घर के बाहर छोड़ के जाएं, ये घर तक बाहर जाएगी। हम पढ़ना शुरू होते थे और वो लिटरली ट्रैवल करती थी, हम उसके साथ ट्रैवल करते थे, वो तस्बीह पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और वो घर के बाहर जाती थी और हम घर के बाहर छोड़ गया। और हमारे लिए एक फन हो गया था ये रोजाना का, क्योंकि हम उसकी इंटेंसिटी नहीं जानते थे। बच्चे थे ना, बच्चों को तो नहीं आइडिया होता, लेकिन वो हम ट्रेन हो गए थे। अब जब हमें स्मेल है, सब एक साथ खड़े हो जाएं और पढ़ते 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 बाहर जाएं और उसको घर के बाहर छोड़ के आएं। तो लेकिन जरूरी है इसको घर के बाहर बार बार छोड़ना। अच्छा, हमारे यहाँ उसमें ही हम चारों में एक छोटा बच्चा था जो ड्राइवर का बेटा था, और हम सब साथ खेलते थे, खाना खाते, सब कुछ। उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, बड़ों ने ना उठ के कंप्लेन करना शुरू की कि रात को कोई झटका मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई पैर खींच रहा है, ये वो। हम भी सुनते थे, तो थोड़ा खौफ आना शुरू हुआ कि सोते हुए ना डरते। तो हमें वही कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, आयतुल कुर्सी पढ़। एक दिन मुझे याद है, मैं बगैर पढ़े सो गया, शायद मैं ज़्यादा नींद में था, ये मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पढ़ी हो, और मैं सो गया। और वो ना दिमाग में एक बात रह जाती है जब आपको बड़े बताते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है। मैं सो गया। अब मैं नींद से उठाऊँ रेस्टरूम जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ, तो बीच में एक हॉलवे था और वहाँ लाइट बंद होती थी, लाउंज की एक लाइट खुली होती थी। मैं तो हॉलवे में वो बच्चा खड़ा हुआ है जो जिसके साथ मैं खेलता भी हूँ, दोस्ती भी है, खाना भी साथ खाते हैं, खेलते भी हैं, और वो मुझे देख रहा है। और मैं उसको कह रहा हूँ तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अदनान नाम था, अदनान तुम वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। अदनान मुझे देख रहा है। मैं कह रहा हूँ अदनान इधर आ जाओ, तुम रात का इस वक्त क्या कर रहे हो, मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। अब वो मुझे देखता रहा है, और उसके बाद उसने यूँ हाथ किया ना, तो हाथ उसका लंबा होता जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे वो अपना वो याद आ रहा है, और उस हाथ ने मुझे यहाँ से पकड़ा है और यूँ ऊपर कर दिया। और मैं देख रहा हूँ ये इतना सा बच्चा है, इसने कैसे मुझे ये किया। और मेरे लिए फैसिनेट भी हो रहा हूँ, मैं हैरान भी हो रहा हूँ कि ये कैसे, और मैं ऐसे ऊपर हूँ। फैजाना से क्या उम्र थी? मैं शायद 10-11 साल का हूँ, और वो बच्चा मुझसे कोई 3-4 साल छोटा था, हाइट में भी, एज में भी। और वो मुझे ऊपर करके और उससे हंस रहा है ना, और अब कह रहा है अब पढ़ो जो पढ़ते हो। और मैं यूँ देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आई कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड के हो गया रहा है। और मुझे ना मेरे खालू की आवाज़ आना शुरू हुई, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। और मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं झटके से उठा, मैं सो रहा था। इट वॉज ए ड्रीम,
बट इट वाज सो रियल कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे वो पूरा विजुअल याद आ रहा है लेकिन एटलीस्ट कभी कभी हम अपने ख्वाबों में भी ऐसी चीज देते हैं कि और it becomes reality। और आपसे ना पढ़ा नहीं जा रहा होता नहीं पढ़ा जा रहा होता है बिकॉज वो लॉक हो जाते आपको हैं। स्लीप पैरालिसिस होता है ना, आप नहीं बोल पाते। और वो मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैं उठाऊं तो मैं पसीने पसीने और मुझसे हिला नहीं जाए कि क्या। और सुबह मैंने अपने खालू को बताया, उन्होंने कहा देखो वो 1 बाय 1 ना सब पे करते हैं, कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है। और लेकिन वो डर तो बैठ गया। अब रात को मैं जब भी उठूं मैं रेस्टरूम ना जाऊं कि मैंने तो नहीं जाना, क्योंकि याद है कि वो ख्वाब था लेकिन उसने मेरे दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया था। पता है फैजान, बच्चों के इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। हाँ। ये जो हम बचपन जैसे एक जी हॉरर शो आता था, जी हॉरर शो देखने का मजाल है कि आप अकेले वॉशरूम जा सकते हो, किसी को बाहर खड़ा करते थे, बड़ी बहन को या भाई को, लेकिन वही फिर ना आप बाथरूम जाते कि थे। उन्होंने हमें, फिर मैंने कहा मैं रेस्टरूम नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं यही नहीं करना। अगर वो आपको डरा रहे हैं ना तो उनसे डरना नहीं है, डरना नहीं है, सही है। वो चाहते हैं कि तुम वो तस्वीर ना पढ़ो। तुम तस्वीर पढ़ के सोए थे? मैंने कहा मुझे याद नहीं, शायद मैंने नहीं, कहने इसीलिए हुआ है पढ़ के सो। तो उन्होंने वो मेरे अंदर ऐसी चीज़ डाल दी अननोइंगली उस वक्त कि मैं अब भी पढ़ के सोता हूँ, मुझे आदत है। मैं अपनी बेटी को भी सिखाई है मैंने कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये लेकिन करो। आपने नोट किया, आप अक्सर जब कभी हिसार बांधने के लिए आयतल कुर्सी पढ़े हो तो आप अटकते हो, फिर आप वापस से शुरू करते हो। ऐसे ही है। ऐसा लगता है कि जैसे को अगली की फोर्स भी थी ना, हाँ, तो आपके ऐसा लगता है कि जबान जो है वो गोल हो गई अंदर पढ़ते पढ़ते। अक्सर ये भी बहुत, तो वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। और फिर वो इट वेंट ऑन फॉर मंथ्स कि वो स्मेल आती थी, हम उसके साथ भागते थे, हम उसको बाहर छोड़ के आते थे, स्मेल। और फिर कभी बड़ा भाई बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, कभी अम्मा बता रही हैं ये हुआ। अच्छा, अम्मा लोग अलग लेवल था, वो बड़े थे, वो समझते थे। जैसे अम्मा नींद से उठी तो उनको फील हुआ कि यहाँ कोई खड़ा हुआ है और मतलब जो है ना एक कदामत चीज़ खड़ी हुई है। और अम्मा नहीं डरी, अम्मा ने बात सुनो मैं हज़रत अली की मानने वाली हूँ, चले जाओ, एंड इट वैनिश्ड। तो या आपका अकीदा ऐसा हो, आपका अकीदा भी वो कहते हैं कि आप जाफर जिन की, क्योंकि वो आपका अकीदा ऐसा हो कि फिर आप बोलें कि भाई देखा जाएगा फिर जो होगा। ये कोशिश करते हैं डराने की। हाँ ना, वही ना, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें डराएंगे, डराते हैं कि तुम इस चीज से भागो या तस्बीह पढ़ना छोड़ दो, डरना नहीं है। अच्छा, मेरे ना बहन, एक मेरा बड़ा भाई और ये मेरे साथ बाकी बहन बहन, मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊँ, मैं भी अपने मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी, फैसले की मीटिंग थी, तो मैं उसके साथ दुबई गई हुई थी। और हम रात को सो रहे, तो मुझे सुबह किसी ने ना मेरे बाल खींचे हैं। तो मुझे लगा जाहिर ने मेरे बाल ना खींचे हों, लेकिन मैं देखा नहीं, जाहिर तो मेरे साथ लेटा हुआ है। और फैसले पे तो मैंने कहा बाल मेरे किसने खींचे। अच्छा, मुझे हुआ, मैंने कहा मुझे लगता है मेरे बाल खुद ही खींच गए होंगे। तो मैं फिर आंखें बंद करके लेट गई, मैंने बच्चे का फीडर बनाया और मैं फिर लेट गई। उसके बाद मुझे फिर लगा किसी ने मेरे बाल, और जैसे यूँ फिर दोबारा से मेरे बाल खींचे हैं। अच्छा खैर, मैंने उस वक्त फिर आयतुल कुर्सी नादरी जो मैं पढ़ सकती मैंने पढ़ी। और फिर मैंने ना जैसे फैसले उठे, मैंने फैसले का फैसला दे समबड़ी है। अच्छा, मेरे मियाँ मुझे कहते तुम्हें तो बहुत शौक है, उनको लगता है कहते तुम्हें तो शौक है, तुम्हें तो शौक है ना इमेजिन करेगा, तुम बस तुम्हें ऐवी नजर आते हैं। मैंने कहा नहीं फैसल दे समथिंग, देखो मेरे बाल बहुत ज़ोर से खींचे हैं। अच्छा खैर चले गए जी, फैसल अपने काम के लिए चले गए, अब मैं और ज़ाहिर के लिए। फिर मैंने देखा कि मेरे वो जो जिस साइड से मेरे बाल खींचे गए थे, वहाँ छोटी सी एक जगह बनी हुई थी और खिड़की थी, नीचे स्विमिंग पूल नज़र आता था और पर्दा लगा हुआ था। तो जो ज़ाहिर था वो अपनी छोटी से, उसके पे एलिफेंट टाइप था, वो लेके उस खिड़की पर्दे के पीछे छुपा खेल रहा है, वहीं खेल रहा है। और वहाँ से उठे ना, तो मैं थोड़ा सा मैं डर गई। अच्छा, अब लेकिन फिर मैंने पढ़ा और वहाँ मैंने जाके स्पेशली जाके ऊँची आवाज़ में फ़ोन में सूरह रहमान लगा दी। अगले दिन सुबह फिर मुझे ऐसे उठाया। तो फिर जब फैसल चले गए तो फिर मैंने इस कोने में जाके मैंने कहा देखें मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए आई हूँ, मेरा मियाँ नहीं है छोड़ा, उसको यकीन नहीं आ रहा। मेरा तो मियाँ से कहा प्लीज़ ये रूम चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम क्या हो गया, तुम अजीबोगरीब बातें करती हो। तो मैंने कहा देखिए वो हम रूम नहीं छोड़ सकते, मैं आपको तंग नहीं करूँगी और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये भी आपको तंग नहीं करेगा, तो खुदा के लिए आप हमें ना तंग ना करें। तो एक दिन मज़ीद रही होंगी मैं, मेरा बच्चा उसी कोने में खेलता था और मैं उसको देख रही होती थी, मैं भी पास बैठी होती थी, लेकिन मैंने अपनी ऊँट में तैयार होती थी, कुछ भी होती थी, मेरे फ़ोन में सूरह रहमान लगाई होती थी। मैंने कहा जब तक रहेंगे। खैर उसने फिर हमें तंग नहीं किया, मेरे बाल नहीं खींचे, लेकिन अब वैसे भी ना मैं वहाँ जाती थी ना तो मेरे हल्के से रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते थे, मेरा दिल घबराता था, बहुत बहुत खौफ खाते थे। तो आपके भी कभी ऐसे दिल में से खौफ? इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी नए घर में जाते हैं ना तो कुरान खानी लाजमी करना है, सबसे पहले कुरान लेकर जाएं। और अक्सर लोग कहते हैं कुरान पाक लेके जाएं। जी, कुरान पाक रख के कहते हैं एक रात पानी का ग्लास रखें। बड़े बुजुर्ग जाके पढ़ते थे, वो पानी का ग्लास रखते थे। आपकी वही वाली बात है कि आप अपनी निस्बत बता देते हैं। जी, आप निस्बत बताते हैं, मानने वाले हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। हाँ, लेकिन मैंने रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। जैसे आपको पता है यूएस में बहुत सारे होटल्स वगैरह में और बिल्डिंग्स में
13th फ्लोर नहीं है। हाँ, हम तो ट्रिस्काइडी को फोबिया कहते हैं। वो 13th फ्लोर पे बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं ये अनलकी होता है। जी जी बिल्कुल। कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने होटल्स हैं जहाँ 13th फ्लोर ही जब निकल रहा था उस पे कितनी पहले प्रॉब्लम है। फ्राइडे द 13th मशहूर है, फ्राइडे 13 वो उसको अनलकी कहते हैं, पता नहीं क्यों, उनका कोई अपना बिलीव है इस बारे में। अच्छा 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्टूडियो जाने के लिए घर से बाहर निकला, तो आदत है आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के जा रहा होता हूँ, तो एक रैंडमली खातून आई, उन्होंने ऐसे दुपट्टा ओढ़ा, तो बड़ा अच्छा होता है ना कि या तो कोई मांगने वाली, लेकिन वो नहीं थी मांगने वाली। उन्होंने नॉक किया, अजलान बेटा कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। अजलान बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रही थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे आपकी जो है ना एक हेल्प और वहां पे मैं लिटरली मेरे हाथ ठंडे फील हो रहे हैं, मेरे तो सर की भी लग रहा है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपकी एक हेल्प। ओह माय गॉड। मैंने शीशा ऊपर किया है, मैं लिटरली भी वो पूरा वो एक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो फील हो रहा है इस वक्त। अभी मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई है और मैं यूं जा रहा हूँ, मेरे हाथ ठंडे हो रहे, पैर कांप रहे, मैं क्या हुआ है मेरे साथ, ये क्या हुआ है? नहीं पता वो खातून कहाँ से आई है। उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था, मैं आपकी पड़ोस हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प। शी वॉज पोजेस्ड, आई थिंक सो, मे बी पोजेस ही होंगे खातून, ऐसे कोई जिन्नात क्या ही सामने आएगा, लेकिन वो पोजेस थी खातून। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और आप यकीन कीजिएगा कि वो जो सिचुएशन हुई, ये भी 3 दिन पुरानी बात है, और मेरे पास बहुत सारे से लोग आते हैं, ऑफ कोर्स मैं इस किस्म की पॉडकास्ट करता हूँ, लोग अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हमें हेल्प कर दीजिए इस मामले में। अच्छा मैं बोलते हैं यार देखो मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, मैं क्या हेल्प करता हूँ, मैं तो किससे सुनता हूँ। तो इस चक्कर में लोग आते हैं कि भाई अपना मुझे कोई रिकमेंड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। एक इवेंट में गया था, मैं और अपनी वाइफ गए थे, एंड वहाँ एक खातून मिली, उनका एक स्टॉल लगा हुआ था, उन्होंने भी इसी तरीके से शुरू किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वो, एंड अचानक से वो अपने दांत जो है ना पीसना शुरू हुए। अच्छा। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इधर से मेरी वाइफ आई, हम लोग क्योंकि निकलने वाले थे, और मुझे देख रही है बहुत अच्छा काम कर रहा है, कट 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 दांत। अच्छा पहले मैंने सोचा कोई साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्या कुछ मेंटली सेट हो सकती है, अपनी बेगम का ख्याल नहीं रखते हो ना तुम। मैंने बोला यार ये तो ये या तो छोड़ रही है खातून, या तो अच्छा वो बहुत अजीब बिहेव करना शुरू हो गए। अब सोचें एक इवेंट हो रहा है शारा फैसल पे, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पे सबके पॉपअप्स लगते हैं, और वो मुझसे इस किस्म की चीख के, अब वो चीखना शुरू हो गई, वो लड़ना शुरू हो गई। आसपास के लोग देख रहे हैं कि यार ये हुआ क्या है। मैं इसलिए वो क्योंकि वो इतना मम्बल करते हुए चीखना शुरू हो गई थी कि मुझे, मैं ऐसे नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसा कोई लोग सीन क्रिएट हो कि खुदा ना खासा कोई मैं हरास तो नहीं कर दिया वो, लेकिन वो मुझे देख के ट्रिगर हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा वैसे होता है मे बी। वैसे कभी आपने किसी से पूछा कि जब आप स्पेसिफिकली इस पे शोज करते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अगर एफएम पे शोज करते हैं और जो ऐसे पॉडकास्ट भी इस हवाले से करते हैं, देयर आपके साथ एनर्जी चलने लग जाती है कि जो बाकी अगर ऐसा कोई शख्स जो पोजेस्ड हो तो वो ट्रिगर हो जाता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप लोग अपने लिए से कोई तावीज़ बनाया, क्योंकि हमने पहले भी शो किया था हमारे साथ जो एक्सप्रेस टीवी पे बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई खास तावीज़ है, तो कहते मैं इजाज़त के बगैर नहीं करता। नहीं तावीज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास एक टूल है, वो है आयतुल कुर्सी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ ले, 4 वो एक मेरा ये हथियार है, यही पढ़ के मैं हर जगह जाता हूँ, और यही इसी से मेरी बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह पर बचत हुई है। यही सबसे बड़ी चीज़। जो मेरा अपार्टमेंट था ना, एक बार मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक बार आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको आदत हो रही होती है। अब मुझे पता था कि मैं चूँकि टीवी देखना वहाँ बंद कर दिया था, जो देखती थी फ़ोन पे देखती थी, तो दरवाजे की आवाज़ आती थी, जैसे इन्होंने कहा लॉक है, लॉक खुलने की और आवाज़। अब उसमें मुझे पता था कि मैंने कंफर्टर करके मतलब उस चीज़ को कर देना। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई कि दरवाज़ा खुला है, मैंने वैसे कंफर्टर किया, मुझे लिटरली बिल्कुल ना कान के पास पायल की आवाज़ आई। जब वो पायल की आवाज़ आई है ना, तो मैं ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूँ। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि मैं कहा मुझे बस, मैं ये जगह छोड़ दूँगी, बस मुझे ना आज बचाएं यहाँ से। अब मुझे कुछ टाइम के लिए कुछ समझ नहीं आई कि वो आवाज़ आके बंद हो गई। अब मैं कंफर्टर भी नहीं हटा पा रही थी, कि मुझे ये था कि मैं साइड टेबल पर कीज़ पड़ी हुई होती हैं, वो लूँ और मैं नीचे जाके, वो नीचे एक चाय शेक के नाम से उस टाइम था, मैं नीचे जाऊँ, और अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी
कि मैं क्या करूं, कैसे उठूं, पता नहीं ये साइड टेबल पे कीज होंगी नहीं होंगी। जहाँ आप रह रही थी मैं वो देख सकती हूँ वो जगह, जैसे अभी आपने नाम भी लिया तो वो तो अच्छी खासी बिजी जगह थी जहाँ पे आप बिजी जगह थी। अच्छा मुझे नहीं बताया था किसी ने। अच्छा वो जगह छोड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए, लेकिन अभी तक वो अपार्टमेंट खाली है। खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने उठी, मैंने देखा कीज़ पड़ी हुई थी और मैंने बिल्कुल यूँ नीचे देखते हुए गई हूँ। मैं सामने मतलब हिम्मत नहीं थी, एक ना डर था। नीचे गई हूँ, 1 बजे 12 बजे वो बंद हो जाता था। फिर मैं आकर सुबह 5 बजे तक मैं वहाँ पर अपनी स्टेयर्स में बैठी रही हूँ और 5 बजे मैंने हिम्मत किया कि यार अब बस हो गया। ऑब्वियसली अब थक जाती हूँ, नींद भी आ रही थी, डर भी है कि अंदर कैसे ये ना हो कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और कुछ दिखे नहीं। खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैं गई हूँ, मैं जाकर सो गई हूँ। बाय चांस नेक्स्ट डे मुझे एक दोस्त की कॉल आई है कि मैं कराची आ रही हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। अच्छा मैं बच्ची थी, ऑब्वियसली 5-6 साल पुरानी बात है, डर भी लग रहा है। मैं कहा यार दोस्त आ जाएगी ना फिर शायद ये चीज़ें ना हो। आ गई, मैंने उसे नहीं बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं और सारा कुछ। दोस्त के बदला लिया इसने, बदला ले लिया। हाँ। अच्छा अब मैंने उसे कुछ नहीं पता। अब मैंने ना उसे उस दिन ना वैसे मतलब थोड़ा सा छेड़ा कि देखो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये वो मेरी सुबह कोई 5-6 बजे आँख खुली है और वो ना मेरे मतलब आप ऐसे सोए और दूसरा बंदा आपकी यूं करके, मैं डर गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहती तुमने रात को मुझे ये बातें की थी ना, तो मुझे तो नींद ही नहीं आई, मैं सारी रात डरती रही हूँ। मैंने कहा इसे नहीं मैं बता सकती, इसे मैंने बताया ना तो ये तो कहेगी चलो चलो मैं तो जा रही हूँ, तुमने मुझे फंसाया तो मैं तो फिर जाना पड़ेगा। अब मसला ये भी था कि अभी 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे, आई थिंक 2-3 मंथ्स हुए थे। तो घर वाले कहेंगे कि वापस लाहौर आ जाओ, कोई काम नहीं करना। अब मुझे रहना भी था, ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी अच्छा खासा किया था, कोई सस्ता भी नहीं मिला था। बैक एट दैट टाइम आई वॉज पेइंग 45,000 फॉर दैट अपार्टमेंट एंड 5,000 मेंटेनेंस का दे रही थी। मैंने कहा यार ये आई है तो कुछ हो गया नहीं। वो नमाज भी पढ़ती थी, वो दूसरे रूम में भी जाती थी। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। मैंने बदला जी। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हमारा बता रही थी कि हमारे ने किस तरीके से अपनी दोस्त को फंसाया कि खुद तो चलो बजाय कि इस अपार्टमेंट से निकलती दोस्त को भी बुला लिया। अभी तक ये हाँ ये बताओ, अभी दोस्ती है? बड़ी अच्छी दोस्त, मुखलिस दोस्त है। अच्छा खैर मैंने उसे बताया नहीं। मैंने कहा चलो हम साथ में रहेंगे तो फिर मुझे भी डर नहीं लगेगा। और मैं चूँकि फर्स्ट टाइम रह रही थी तो मैंने कहा आप ना कुछ चीज़ों को वहम में ले जाते हो कि शायद हो सकता है मुझे वैसे फील हो रहा हो अकेले रह के। खैर उसके साथ अब वो तो मैं तो 7 बजे के बाद रूम से नहीं निकलती थी, वो तो पूरे अपार्टमेंट में घूमती थी, चाय भी बना रही है रात को, टीवी भी देख रही है। और जिस रूम में मुझे थोड़ा सा शक था वहाँ पर से बैग्स रखे हुए थे, मैंने वो वहाँ पर भी जाती थी। तो उसके साथ हुआ ये कि एक दिन ना वो कुछ कपड़े धो रही थी, कुछ चीज़ें धो रही थी और वो वहाँ से चीखें मार रही है। मैं कहा क्या हुआ? उसका हाथ यूँ था एंड यूँ फ्रीज हुआ हुआ था। वो कह रही मैं ना हाथ ऊपर लेकर जा पा रही हूँ ना नीचे लेकर। अच्छा मैंने उसका हाथ यूँ पकड़ा है और मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे लगा कि शायद ये बहुत डर गई है या वहम करी है। उसने कहा मैं इतनी देर से कोशिश करी थी और मैं बोलने की कोशिश करी थी और मैं चीख भी नहीं मार पा रही थी। अच्छा खैर मैंने कहा तुम वहम करी हो, मैं कहा तुम नमाज पढ़ो, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो। अब मैं सोच अच्छा खुद नहीं पढ़ी उसको? खुद पढ़ी थी ना तभी मेरी ऐसी दोस्त है ना, मैं इसको जिनसे को इसको 5-6 चमाटे मारो जरा। हाँ अच्छा खैर उसके बाद वो ड्राइंग रूम में एक दिन बैठी, उसने नमाज वगैरह पढ़ी है। वहाँ पर से आदत थी अपने मतलब शी वॉज मैरिड, अपने हस्बैंड को पिक्चर वगैरह भेज रही थी। वो मीडिया में भी उसने काम किया, मीरब नाम था। ही टू का पिक्चर और ये वो। उसके बाद ना हमारा इधर आओ, हमारा इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती तुम ये देखो। उससे ऐसे कहीं पिक्चर लिए खड़ी होकर ऐसी मतलब वो ना फ्लोरिंग करवाई हुई थी। कहती ये देखो पाँव के निशान थे और वो लिटरली जैसे होते नहीं जैसे कोई बर्ड हो। मैंने भी देखे, मैंने कहा यार ये तो वाकई मतलब कुछ है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें काम करो 7 बजे के बाद तुम बाहर मत निकलना, कोई दिन तुम ये करके देखो। उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा है। हाँ तो उसने कहा यहाँ पे कुछ है। मैंने कहा तुम कुछ दिन ही हम करके देखते हैं फिर हम बाकी देखते हैं। खैर अच्छा एक और चीज़ ये होती थी कि अचानक से पानी आना बंद हो गया। तो ऊपर से वो आके देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ ऊपर से ठीक है, पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा। हम लोग बाहर गए, वापस आए, पूरे घर में पानी और ऊपर से जो उसका वॉल्व था वो बंद था। तो पानी कैसे नीचे आया? अच्छा सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब किसी घर में अगर ऐसी कोई चीज़ हो, वहाँ की लाइट्स बहुत ख़राब होंगी, खराब हो जाती हैं और लाइट्स बहुत ख़राब होती हैं। फिर मेरे अपने घर की वायरिंग ठीक कराई, फिर कोई लाइट्स का मसला हो जाता है। ये होता है पानी का भी किसी एक के नल्स बंद हो जाते हैं, ये ज़रूर होता है। और लाइट्स का ऑन ऑफ बड़ा। अच्छा आप मुझे कुछ बता लीजिए कुछ केक का। पहले फरा ये जो बात है मेरा अपना खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है। उस वक्त मेरी उम्र 7 से 8 साल के दरमियान होगी। अच्छा मुझे आपका अभी रिसेंट अभी ऐसे कोई आपका
एनकाउंटर नहीं हुआ? अभी मेरा हुआ है ना, अभी जो वो तो बहुत अभी का मैं बता देती हूँ। मैं एक रियलिटी शो करने गई थी एक चैनल्स के थ्रू, हम गांव में गए हुए थे। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां थी, अभी टीवी पे सुकैना भी आती हैं, वो भी मेरे साथ थी, मेरे रूम में थी। हम 5 लड़कियां एक रूम में थे, 5 लड़कियां एक रूम में थे। एक तो चली गई थी, वो एलिमिनेट हो गई थी, 4 रह गए थे। अच्छा, वो जो लड़कियां थी ना सुकैना, उसके साथ एक फ्रेंड थी, दूसरी लाहौर की लड़कियां थी, मॉडल्स थी, वो एक बेड को चिपका के मिला के सोती थी। वो डरती थी, एक दूसरे से ना चिपक के सोती थी। और मैं कहती थी नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं अपना बेड था वो अलग लेके सोती थी। वो गांव था, वो जो भैंसों का तबेला होता है ना, वहाँ पे सेट बनाया गया था ये वाला, खाली करवा के। तो अब मैं वहाँ सोती थी अपने बेड पर। अच्छा, हम लोग तो जाहिर बात है, मैं 18 दिन रही थी, वो लोग 22 दिन रहे थे। तो अब मैं थोड़ा टाइम हुआ तो हमें कुछ भारीपन फील होता था, लेकिन हम जो हमारे रूम की लड़की ना सफाई पसंद थी, अपने वॉशरूम में कुछ साफ करते थे, हम बहुत सफाई पसंद थे। अच्छा, हम हर लड़की बोलती थी इस रूम में आते ना कुछ होता है कुछ होता है, लेकिन फील नहीं होता था। अब वो लड़कियां थी ना, वो बहुत चिल थी, वो 4 बजे तक जागती, मस्तियां करती, फिर सोती थी और लेट उठती थी। मेरी आदत जल्दी सो जाने की थी। अच्छा, मैं सो गई, एक दिन फील तो होता था, एक दिन मैं सोई हूँ तो मुझे ना किसी ने मेरे कान में आवाज़ दी है, फरा बोल के, बड़ी मोटी सी आवाज़ थी, फरा बोल के आवाज़ दी है। तो मैं समझी मेरा वहम है, सम टाइम वहम होता है। मैं दोबारा यूं देख के सो गई, दोबारा फरा बोला। तो मैं थोड़ी सी ना आंखें खोल के इधर उधर, ब्लैंकेट मेरे साथ था क्योंकि सर्दी भी लग रही थी, हम लोगों को ब्लैंकेट साथ था। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ ना ब्लैंकेट यहाँ करके। तो मदिया ब्लैंकेट उठा के ना मेरे मुँह पे डाल दिया। मैं इतनी सुन हुई अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं इतनी सुन हो गई। आपने खुद नहीं उस जो अगली हाँ, वो मैं सुन हो गई। अंधेरा कमरे में है, वो तीनों सो रही हैं, वो चिपका के अपने अपने बेड को, मेरा अलग सिंगल बेड है। और मैं उस रूम को, इतना बड़ा कमरा, आपके सेट जितना कमरा था इतना बड़ा, और उसमें मैं इतनी डर रही हूँ। आयतल कुर्सी पड़ी हूँ, मेरी आवाज़, मेरी घुटन हो रही है, दब रही है मेरी सारी आवाज़ें। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा, वहाँ गाँव में घर भी बहुत कम थे वहाँ। जब मोटरवे बन रही थी तो शाहब ने भी लिखा हुआ है कि जब मोटरवे बन रही थी तो ऐसा लगता था कि ऊपर जैसे पहाड़ों से पत्थर फेंकते, तो वो उसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। जो मजदूर थे बड़े जख्मी भी होते थे। समझ में नहीं आता था ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, फिर वो ऐसा हुआ ना, मैं बैठ गई, मैं डरने लगी, मेरे ऊपर डाल दिया इसने, मैं अंदर मैं डर रही हूँ। आयतल कुर्सी में आवाज़ नहीं निकल रही, दिमाग मेरा इतना सुन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, इनको कैसे आवाज़ दूँ, मेरे करीब ही थी। अच्छा, फिर क्या किया इन्होंने, कंबल हटा दिया, शरारतें की हैं, कंबल हटा दिया। ब्लैंकेट जब हटाया ना, फिर मैंने आवाज़ें दी हैं। मैंने सबसे सुकैना भी देख रही होगी, इसको पता होगा, मैं इसको आवाज़ें देना शुरू कर दी, उठ नहीं रहे। फिर मैंने जब उनको उठाया ना, वो तीनों लड़कियां डर गईं, इतना डरी। लाइट्स हमने सारी की सारी ऑन की। फिर मैंने कहा देखो हम सुबह किसी को बताएंगे। अब मुझे बहुत शदीद बुखार है, क्योंकि आपको बुखार हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो अगर वो इनकी आपको टच कर जाए, क्योंकि ये मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि वो आग के बने हुए तो आपकी बॉडी में वो हरारत सी पैदा हो जाती है, जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इतना बुखार। अब फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि हमने सुबह हम 6 बजे तक जागते रहे। मैं कहा बताएंगे ना सुबह तो कोई हंसेगा हमारे ऊपर, कोई यकीन तो करता नहीं इन बातों को, झूठ बोल रही है। कर भी रहे हो ना तो मानेंगे भी नहीं कोई, उनको खर्चा पड़ जाएगा ना, किसी और जगह लेके जाना पड़ेगा। हम 4 लोग थे, हम चारों डरे हुए, चारों, वो बेचारी 3 लड़कियां, मैं थी, हम डरे हुए। हम बिस्मिल्लाह करके सुबह उठे, डर रहे हैं, वॉशरूम से वो कोई जा नहीं रहा, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं कि तुम चली जाओ। सुबह हुई है ना, जब 8:30 8:30 हुए हैं, तो दूसरे रूम से फजर नाम की लड़की थी, जो लाहौर की लड़की थी, मॉडल थी, छोटी सी थी बेचारी, वो उसने चीखना शुरू किया। मुझे कुछ दिखा, मुझे उसने इतना शोर मचाया। फिर हमने अपना किस्सा बताया कि आज रात को मेरे साथ भी ये हुआ है। सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था, उस बच्ची के साथ, वो छोटी सी थी, 18 साल की थी, उसके साथ भी ये हुआ था। तो वो हम इतना डर गए थे, सारी टीम को बताया तो सब भी थोड़ा सा डर गए थे। वो इलाका ही ऐसा था ना, और वो सब लड़कियों को बुखार अच्छा खासा चढ़ गया, किसी को सुन के चढ़ा था, किसी को फील करके चढ़ा था। तो वो तो अभी का था रिसेंटली, लेकिन जो बचपन का था ना, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मेरा एलोपेशिया हो गया था मुझे, मेरी जो टाले पड़ गई थी। उस जमाने में इलाज नहीं था मदिया, मेरी अम्मी बहुत परेशान थी। मेरी अम्मी की एक फ्रेंड थी जिसको एलोपेशिया हो गया था, और उसके पूरे आईब्रोज, जिसम के बाल सब चले गए थे, और इलाज नहीं था उसका। मेरी अम्मी अब्बू बहुत परेशान थे मेरे लिए। मैं भी समझदार थी कि लड़की ज़ात ऐसी हो जाएगी तो क्या करेंगे। अच्छा, हर जगह चले गए, डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज नहीं है। हम जहाँ रहते थे, फिडलवी एरिया में रहते थे, सामने दूध की दुकान थी, तो वो दूध वाला, हम उससे दूध नहीं लेते थे। वो दूध वाला सुबह 7 बजे मेरे अब्बू के पास आया है, मेरे अब्बू उठ जाते थे जल्दी, कि आपकी बच्ची को जो ये मसला है ना, तो वो एक डॉक्टर बैठती है वहाँ पर, एक कंपाउंड है वहाँ पर, एक डॉक्टर बैठती है, और आप वहाँ चले जाए, वो डॉक्टर चली जाएगी। मेरे अब्बू ने बोला कब है, कि सुबह आप चले जाएं 10 बजे। अच्छा, मेरे अब्बू ने तो जल्दी, मैं तो उठ गई थी, बच्चे तो उठ जाते हैं जल्दी, तो उठ गई, कह रहे आज हमने ना उस डॉक्टर के पास जाना है, वो करीब ही है,
तो फिर मेरे अब्बू मुझे वो लेके गए वहाँ पर ना डॉक्टर के पास, मैं भी चली गई। मुझे याद है छोटा सा क्लिनिक था, वो बैठा हुआ था, जो वो रिसेप्शन पे बैठा होता है, अंदर कुछ नर्स थी उनकी, तो बस वो बैठा हुआ था, क्लिनिक था। तो मैं गई तो एक डॉक्टर थी, मुझे डॉक्टर का आज तक वो हुलिया याद है। वो लंबी थी, थोड़ी मोटी थी और साड़ी बांधी हुई थी उन्होंने, बहुत साड़ी थी उनकी, ऐसी फूलों वाली साड़ी थी, वो बांधी हुई थी। तो वो डॉक्टर जो थी ना, वो खड़ी हुई थी अपने क्लिनिक में। तो मेरे अब्बू ने कहा कि वो घुस गए, ऐसे देखा तो बोले आ जाए। डॉक्टर आई, फिर मेरे अब्बू ने बताया मेरी बेटी का ये मसला है, बेटी ज़ात है, इसका ये है, सारी चीज़ें हैं। तो वो डॉक्टर कहने कोई बात नहीं, बैठ जाए। तो उसने बात कम की है, उसने बैठ जाए तो बिठाया। उसका बैग था इतना मोटा सा, मुझे आज तक वो सारी ब्राउन कलर का। उसने एक इंजेक्शन निकाला है, इंजेक्शन निकाला अपने पर्स से और इसने मेरे सर पे लगाया है, यहाँ लगाया और मुझे दर्द भी नहीं हुआ। ये मेरे पूरा ख़ानदान जो सुन रहा होगा ना, सब आपको गवाही देगा। यहाँ लगाया, पीछे लगाया, मेरे बाल ही बहुत कम थे। और कहने लगे आप जाएं। तो मेरे अब्बू ने कहा अब मुझे कब आना होगा, इसको कुछ होगा तो नहीं? तो कहने लगे कुछ भी नहीं होगा, आप इसको ले जाएं और अब मैं जा रही हूँ, आपको आना नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्योंकि उस दूध वाले ने बोला था कि ये आज के लिए आइए, आप चले जाएं उसके पास। अब हम लोग घर आ गए, मेरी अम्मी दुआएं करने लगी। मदिया थोड़े ही दिन हुए थे ना, 4 से 5 दिन, मोटे मोटे बाल निकलना शुरू हो गए, जैसे शेव के बाल नहीं मर्दों के, मोटे मोटे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4 महीने में मेरे इतने बड़े बाल, इतने घने बाल। फिर लोग पूछने के लिए आए कि कहाँ से कराया तुमने, बताओ कि दोबारा मिली आपको डॉक्टर? मैं आपको बता तो रही हूँ। फिर मेरे अब्बू ने उनको सबको वही क्लिनिक बताया कि ये वाला क्लिनिक है, यहाँ डॉक्टर है, ये हुलिया है। अब जो वहाँ जो लोग गए ना, मेरे अब्बू को बताया ना, तब हमको लगा कि ये क्या चीज़ थी। वो कहने लगे मैं इतने कहाँ पर ये बात बताते हो। वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी डॉक्टर ही नहीं है, आप लोग कभी आए ही नहीं हो। मेरे अब्बू मुझे लेके गए, ये बच्ची थी, मैं इसको लेकर आया था, तो कह रहे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ही ऐसी आती ही नहीं है। ऐसी कौन सी डॉक्टर थी, आपने जो हुलिया बता रहे हैं ना, ऐसी कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे अब्बू ने उस दूध वाले के पास गए कि आपने बताया था। वो कह रहे मैं तो आपके पास कभी आया ही नहीं हूँ, मुझे क्या पता आपकी बेटी को ये वाली बीमारी है। ओह माय गॉड। ये मेरी जिंदगी का है, मेरी पूरी फैमिली इस पे गवाह है। मेरे माँ बाप, अगर मेरी अम्मी जिंदा होती आपको ये बात बताती। जो आज तक पूछते थे ना कि इसको क्या कैसे इलाज होता, मेरी अम्मी सबको यही बात बताती थी। फायदा पहुंचाया। आप उम्मी जो हम वो बता रहे थे कि आप एक दिन आपके, वैसे आप मीठे की शौकीन तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ, मिठाई की स्पेशली, मिठाई की मैं बहुत शौकीन हूँ, रोज खाती हूँ, लेकिन चॉकलेट केक मुझे सख्त ना पसंद। मिठाई के बारे में से कहते हैं कि मिठाइयों की दुकान पे लोग स्पेशली कहते हैं कि रात को, और वो वाकई कहते हैं सबसे ज्यादा बिक्री रात में ही होती है। अच्छा, मिठाई मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और मैं मेरे घर में हर वक्त रहती है, मैं बहुत खाती हूँ। चॉकलेट केक मुझे सख्त ना पसंद है, मैं कभी इतना सा भी नहीं खाती। रखा हुआ घर में, तो एक दिन अभी कुछ दिनों, मतलब कुछ महीने हुए शायद, मैं उठी आधी रात को और जैसे मैं ना बच्चों से कहा कि मुझे केक ला के दो, या कोई मीठा का मुझे इस पर याद भी नहीं, पर मेरी बच्ची ने जो है मुझे ला के केक की जो प्लेट है वो दे दी। वो पूरा केक था, चॉकलेट केक। अब चॉकलेट केक बच्चों ने दी और मैंने वो पूरा केक खा लिया, बकौल बच्चों के। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं अंदाज़ा, जब मैं सुबह उठी तो बच्चों ने कहा अम्मा रात को क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? आपने केक खा लिया। मैंने कहा पागल हो, कहते आपने चॉकलेट केक वो भी पूरा खा लिया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत चलो बंदा क्रेविंग होती खा लेगा। कहते हमें पता था आप यही कहेंगी। अब उसने कहा मैंने आपकी वीडियो बनाई है। अब बेड पे मैं बैठी हूँ, मतलब तकिए रख के, टेक लगाई है, मेरी आंखें बंद है बिल्कुल यूं करके, और मैं दोनों हाथ प्लेट में और दोनों हाथों से मैं यूं केक खा रही हूँ। और वो यहाँ पे बैठी ना मेरी बेटी वीडियो बना रही है और मुझे बिल्कुल आंखें बंद है, सिर्फ केक खा रही हूँ। पूरा केक मैंने खाया, प्लेट रखी और लेटी और सो गई। मैंने कहा भाई वो कोई आया होगा, मैं तो खाती नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं है। कह रही आप पूरा केक खा चुकी हैं रात को, और वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि सुबह आपने साफ मना कर देना है, और वीडियो रखी है उन्होंने संभाल के। अच्छा, बल्कि आप तो इतना पढ़ती भी हैं, आप इतनी बार उम्रे पे भी जा चुकी हैं। अच्छा, बहुत सा ऐसे भी हो कि आपको जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं आपको वहाँ पे भी पता चल जाता है, वो ऐसी चीज़ें बताती है कि हम भी आए हुए हैं, हम भी ज़ियारत को आए हुए हैं, हम भी उम्रा करने के लिए आए हुए हैं। तो कभी आपका किसी ऐसी जगह पे कभी कोई कुछ को अपने देखा, कोई ऐसी चीज़ फील आपने की? ऐसी चीज़ मैंने नहीं फील की ट्रैवल के दरमियान, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत रियल है और मेरे दोस्त के साथ हुआ है। आपने कभी जिन देखा है? नहीं देखा नहीं। मैंने बचपन में, मुझे लगता है मैंने देखा है। मैं अपने झंग में अपने दादा के घर थी, और खैर आप भी कैसा सुना है, टाइम कम है, मैं अपना बात भी सुना दूंगी। तो बेसिकली हमारे एक दोस्त है, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी ना कि यार
पहले बोलता है अरे यार ऐसी चीज़ें कोई नहीं होती, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो किसी ने उसको बोला कि भाई बाथरूम में एक जिन होता है और आपने 40 दिन तक, मैं वो चीज़ बताऊंगा नहीं क्या पढ़कर जानी है, आपने ये चीज़ पढ़नी है और बाथरूम में दाखिल होना, अस्तगफुरुल्लाह। एनीवे, तब होता क्या था कि उसने बोला ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, अब वो चीज़ करना शुरू हो गया। अब जब भी बाथरूम में जा रहा है वो चीज़ एक पढ़ता हुआ जा रहा है। अब उसके रूटीन में ऐसी चीज़ आ गई वो कि अनइंटेंशनली वो पढ़ के जाता था, वो सारी चीज़ें आदत बन गई उसकी। अब उसको पता नहीं था 40 दिन हो चुके हैं, 40वां दिन है। उसने कहा था भाई देखो 40 दिन आप ये चीज़ करनी है, जैसे लोग चिल्ला काटते थे। एग्जैक्टली 40 दिन आपने ये चीज़ करनी है। 40 दिन के बाद अंदर का जो जिन होगा वो आपके सामने आएगा और वो आपसे एक सवाल पूछेगा, आपको एक चीज़ कहेगा, उसका अगर आपने जवाब दे दिया तो ये जिन आपके ताबे हो जाएगा, ये आपके बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो जाएगा। उसने बोला ठीक है ये चीज़ मुझे करनी है। अब वो करना शुरू हुआ कब 40 दिन में पता नहीं चला। 41वें दिन जैसे ही वो अंदर गया तो दोस्त बताता है कि लाला टर्की देखे आपने, एनिमल जो बर्ड होती है टर्की, उसका कैसे कलगी लटकी हुई होती है। उसने बोला पूरा चेहरा राउंड कलगी उसके लटकी हुई, हर तरफ यहाँ से भरी हुई, और शीशे उसके पीछे मिरर था, मिरर में भी वही सेम शक्ल, सामने भी सेम शक्ल, और वो मेरा दोस्त डेथ बेड पे चला गया। उसने वो एक चीज़ बोली, ये नहीं जवाब दे पाया क्योंकि वो एक ऐसा एक सिचुएशन होती है कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया, वो बेहोश हो गया। हमने देखा, अस्पताल में रहा, हॉस्पिटल वालों को नहीं समझ आ रहा भाई इसके ब्रेन में कोई मसला हुआ है या इसके आई डोंट नो कुछ क्या प्रॉब्लम हुई है। 6 महीने डेथ बेड पे रहा। साथ फिर एक खातून मिली, वो कुछ पढ़ती थी, उसका इलाज वगैरह हुआ, फिर जाके वो सेटल। उसने बोला जब भी वो अच्छा अब उसको प्रॉब्लम पता है क्या है, वो शीशे में नहीं देख सकता, क्योंकि अब जब भी वो शीशे में देखता है उसको वही शक्ल नजर आती है। हम इनफैक्ट मजाक करते हैं, उसका शीशा यूं दिखाता ना, उसका नहीं करो यार, और ये बड़ा आदमी है, 2 बच्चों का बाप है। देखिए इसलिए कहती हूँ कि हम ठीक है हम अपने किस्से कहानियां जरूर शेयर करें, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें उनसे इनकार है, और हम ये भी साथ में नहीं चाहते कि वो हमारे सामने है। हम चाहते हैं कि अपनी बाउंड्री में रहें और ये लोग अपनी बाउंड्री में रहें, ना हम इनको तंग करें और ना ये हमें तंग करें। और अल्लाह पाक आपको ऐसी तमाम तर चीज़ों से महफूज रखे, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।